इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ईरान से, जहां देश के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक जोरदार धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के कम से कम 6 शहरों में विस्फोट हुए हैं, जिनमें से अब तक 14 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। धमाकों के बाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें रिहायशी इमारतों से उठता काला धुआं, टूटे शीशे और चारों तरफ बिखरा मलबा साफ देखा जा सकता है। धमाकों के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने घर छोड़कर सड़कों पर निकल आए हैं। एम्बुलेंस की आवाज़ें लगातार गूंजती रहीं और राहत बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान के बंदर अब्बास शहर में बताया जा रहा है, जहां एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में भीषण विस्फोट हुआ। इस धमाके में कई फ्लोर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और दर्जनों लोग मलबे में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक चलता रहा। बंदर अब्बास के अलावा अहवाज, कराज, परांद और कुछ अन्य शहरों से भी धमाके की खबरें आई हैं। दावा किया जा रहा है कि इन 6 शहरों में हुए विस्फोट किसी सामान्य हादसे जैसे नहीं थे, बल्कि ये पिन पॉइंटेड हमले हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये ड्रोन के जरिए इन धमाकों को अंजाम दिया गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन इलाकों में धमाके हुए हैं, उनमें से 3 शहर ऐसे बताए जा रहे हैं जहां ईरान की न्यूक्लियर से जुड़ी गतिविधियां चलती हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़रें अब ईरान पर टिक गई हैं। सवाल ये उठ रहा है, क्या ये सिर्फ हादसे हैं या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? धमाकों के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें दूर दूर तक गहरा काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। सड़कें सुनसान हैं, इमारतों की दीवारें फट चुकी हैं और लोग सदमे में नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने कई इलाकों को सील कर दिया है और सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच में जुट गई हैं। कुछ सूत्रों का दावा है कि इन हमलों का निशाना ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कार्प यानी IRGS से जुड़े बड़े अधिकारी हो सकते हैं। इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आती रही हैं। IRGC के टॉप कमांडर्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इन धमाकों को उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि बंदर अब्बास में हुआ विस्फोट गैस लीकेज की वजह से हो सकता है, लेकिन एक साथ 6 शहरों में धमाकों की खबरें इस दावे पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर कह रहे हैं कि ये सिर्फ गैस ब्लास्ट नहीं, बल्कि सुनियोजित हमला हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये घटनाएं ऐसे समय पर हुई हैं जब ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगी देश पहले से ही सख्त रुख अपनाए हुए हैं। वहीं इजराइल भी लगातार ईरान पर दबाव बनाए हुए है। ऐसे माहौल में ये धमाके पूरे मिडिल ईस्ट को एक बार फिर अस्थिरता की ओर ढकेल सकते हैं। बंदर अब्बास ईरान का बेहद अहम पोर्ट सिटी है और होर्मुज़ जलडब्रू मध्य के पास स्थित है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। अगर यहां हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक बाजार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन फुटेज, CCTV और सैटेलाइट इमेज के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं धमाकों की असली वजह क्या थी। तो चलिए आपको साफ साफ बता दें, अभी तक इन धमाकों को लेकर कोई अंतिम आधिकारिक बयान नहीं आया है। ड्रोन अटैक, टारगेटेड स्ट्राइक और गैस ब्लास्ट, तीनों एंगल पर जांच चल रही है। ऐसे में किसी भी दावे को अंतिम सच मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि ईरान के 6 शहरों में एक साथ धमाकों की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। आने वाले घंटों में इस मामले पर बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अगर आपको ऐसी ही बड़ी और तेज़ खबरें सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और समाचार धमाका को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप ये खबर किस शहर से देख रहे हैं। मैं आशीष ठाकुर, जुड़े रहिए समाचार धमाका के साथ।